हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज हियर स्टूडेंट। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 की क्या स्टेटमेंट है? इसने कहा कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसने टू स्क्वायर की बात की थी स्टूडेंट, तो हमने सपोज कर लेते हैं कि वो टू स्क्वायर आप लोगों के ये रहे। ठीक है, इसका नेमिंग मैंने स्क्वायर वन जो है स्क्वायर S1 दिया है, इसका नेमिंग मैंने स्क्वायर S2 दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि कौन सा स्क्वायर, मतलब स्क्वायर की बात की थी, हमें ये नहीं पता था कि कोई लार्जर है या कोई स्मॉलर है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हमने सिर्फ इनका नेमिंग S1 और S2 डाल दिया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा कि इसने कहा कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, मतलब इन ये जो टू स्क्वायर्स हैं इनका एरिया का सम जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है? 468 आपके पास क्या मीटर स्क्वायर गिवन है आपको। ठीक है, फिर उसके बाद उसने कहा कि इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 मीटर। ठीक है, पहले वाली जो लाइन में आप लोगों को इस स्क्वायर की क्या है, एरिया की बात की गई है, और इसके सेकंड लाइन में क्या है, इसके पैरामीटर की बात की गई है कि आपके पास दो पैरामीटर हैं, उनका जो डिफरेंस है वो आपको कितना गिवन है स्टूडेंट? 24 मीटर आपको गिवन है। ठीक है, देन उसकी थर्ड लाइन में आपको क्या गिवन है? इसने कहा कि फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। अब आपके पास देखो क्या है, पहले तो आप लोगों को स्क्वायर के बारे में बताया गया था, ये नहीं बताया गया है कि वो लार्जर है या स्मॉलर, बस आपको ये बताया कि वो स्क्वायर है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या कहा स्टूडेंट, आप क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको साइड बतानी है टू स्क्वायर की, मतलब अब हमें स्क्वायर की साइड भी कंफर्म नहीं है। तो जब हमें साइड्स कंफर्म नहीं होती तो हम जिसके बारे में हमें कंफर्मेशन नहीं होती हम क्या करके चलते हैं, सपोज करते हैं ना। तो सेम हम क्या करेंगे, इनकी साइड्स को क्या कर लेंगे, सपोज कर लेंगे। तो सपोज कर लेते हैं ये जो आपका स्क्वायर जो है फर्स्ट है जिसको हमने S1 नेमिंग डाला है, इसकी जो साइड है वो X है और इसकी जो साइड है वो आपके पास क्या है, Y है। ठीक है, अब क्योंकि आपका स्क्वायर है, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, तो अगर ये x है तो मतलब आपके पास क्या रहेगा, ये भी x रहेगा, ये भी आपके पास क्या होगी, x होगी, और ये भी आपके पास क्या होगी स्टूडेंट, x होगी। ठीक है, अब क्योंकि ये भी स्क्वायर है तो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी लगेगी, ये भी आपके पास क्या है, ऑल साइड्स इक्वल होंगी, तो ये सारे की सारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये y हो जाएगी आपके पास। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, साइड के बारे में पूछा है तो स्टार्ट कर देते हैं साइड से, देन वन बाय वन अपने क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, लेट द साइड ऑफ द स्क्वायर S1। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको S1 की नेमिंग डाली है तो मैंने यहाँ पे S1 लिख दिया। ठीक है, इसके हमारे पास क्या हमने लेट की है, x लिया है तो x मीटर डालेंगे, क्यों, क्योंकि साइड है ना, तो साइड मीटर में आती है, यहाँ पे एरिया की बात क्या है इसलिए यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड है आपके पास एंड लेट द साइड ऑफ आपके पास क्या है, सेकंड आपके पास क्या है, स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, S2 है, इसको नाम हमने क्या नेमिंग क्या दी है, साइड की Y दी है, तो Y मीटर हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या है, अब हम क्वेश्चन पे अकॉर्डिंग काम करते हैं। देखो साइड पता चल गई, अब यहाँ पे क्या कहा है, क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन चेक कीजिए, इसने कहा कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज आपके पास क्या है, 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करते हैं अकॉर्डिंग टू, हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, जैसा हमने क्वेश्चन में पूछा है वैसे वैसे वर्क करते चले जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज चेक करो, इसने कहा कि आपके पास क्या है, सम ऑफ द एरिया, पहले सम मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, प्लस होता है, एरिया ऑफ टू स्क्वायर। अब आप ये बताइए, जैसे हमारे पास एरिया निकालते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ आपके पास स्क्वायर, ठीक है, तो क्या होता है, साइड का साइड इंटू साइड होती है ना, ठीक है, साइड इंटू साइड होती है, और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, 4 इंटू आपके पास क्या होती है, साइड होती है। ठीक है, तो एरिया, अब यहाँ पे किसकी बात की है, एरिया की तो बात की है, एरिया ऑफ टू स्क्वायर की बात करी है ना, तो पहले एक स्क्वायर के बता देंगे, सेम एज इट इज सेकंड स्क्वायर के बारे में बता देंगे। इसने क्या कहा है, सम का मतलब होता है प्लस। ठीक है,
फिर इसने कहा एरिया ऑफ टू स्क्वायर, ठीक है। टू स्क्वायर के बारे में बात क्या है, पहला स्क्वायर हमारे पास क्या है स्टूडेंट, S1, उसका जो हमारे पास क्या होती है, वहां पे चेक कीजिए फॉर्मूला क्या होता है, साइड इनटू साइड होता है। तो यहाँ पे साइड क्या है इसकी, x, ठीक है, x। अब आपके पास अगर इसको हम लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइड का होल स्क्वायर, मतलब ये जो साइड इनटू साइड मतलब साइड का होल पावर मतलब 2। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगा, ठीक है, x की पावर 2, क्योंकि आपका स्क्वायर फर्स्ट आपके पास क्या था, S1 था, और इसकी जो साइड थी वो आपके पास x थी, तो इसका एरिया क्या निकलेगा, x का स्क्वायर। अब क्योंकि इसने 2 स्क्वायर की बात की है, तो सेकंड आपका जो स्क्वायर है वो y है, तो आपके पास हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और वो आपके पास सम का मतलब प्लस एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, ये आ गई, ये फर्स्ट वाले का है, ये सेकंड वाले, ये 2 आपके पास एरिया हो चुके हैं ऑफ किसके, स्क्वायर के। वो आपको गिवन है कितना, 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपको गिवन है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद चेक कीजिए स्टूडेंट, इसने क्या कहा, इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, ठीक है। नाउ अब बताओ, इसने कहा कि डिफरेंस का मतलब माइनस, पैरामीटर, अब पैरामीटर भी किसका निकलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि स्क्वायर के बारे में बात चल रही है, तो पैरामीटर भी किसका निकलेगा, स्क्वायर का ही निकलेगा। तो अब पैरामीटर का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, 4 इंटू साइड। अगर हम फर्स्ट स्क्वायर की बात करें, फर्स्ट स्क्वायर की साइड क्या है, 4, आपके पास क्या हो जाएगी, x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी आ जाएगा 4x, और सेकंड स्क्वायर की क्या आ जाएगी, 4y। इस आपको कितनी गिवन है, 24 मीटर, ये आप लोगों को गिवन है, ठीक है। अब ये आ गया, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 4 कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से 4 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आपके पास का जो मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, x माइनस वाई विच इज इक्वल टू 24, ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, x माइनस 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसे अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें से या तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, यहाँ आ जाएगा आपके पास y प्लस 6 का आपके पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 468 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला देखो स्टूडेंट, अब a प्लस बी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना फॉर्मूला, यहाँ अप्लाई कर दीजिए। y स्क्वायर हो जाएगा 36 हो जाएगा, 12y आ जाएगा प्लस y स्क्वायर हो जाएगा विच इज इक्वल टू 468 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहाँ से हम सोल्व करते हैं, हमारे पास क्या आएगा, हम यहाँ से इनको पहले जो स्क्वायर वाली है उनको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। जो सिंपल y वाली है उनको ऐड कर लेंगे, जो कांस्टेंट है रिमेनिंग उसको कर लेंगे। मेन क्या है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है स्क्वायर वाली वो अप्लाई करके देखेंगे। y आपके पास क्या है, y स्क्वायर है, तो आपके पास 2y का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस आपके पास कोई 2 ये y वाली है नहीं ना, तो 12y आ जाएगा, फिर प्लस विच इज इक्वल टू 468 है ना, ये प्लस की है, इधर माइनस में ले जाओ तो ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2y स्क्वायर प्लस 12y विच इज इक्वल टू, अभी देखो इसमें से नेगेटिव माइनस करना है, तो आपके पास ये क्या है, 8 है, 8 में से 6 गए तो 2 आ जाएगा, ये आपके पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, तो ये हो जाएगा। अब हम इसे क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है, प्लस का इधर माइनस में हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे y का स्क्वायर है ना, यहाँ पे कुछ ना लेके सिंपल हम यहाँ पे करते हैं a जो होता है उसको 1 बना लेते हैं। 2 कॉमन ले लो, y का स्क्वायर आ जाएगा 6y आ जाएगा, 2 1 जा 2 आपके पास 2 2 जा 4 होता है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आके ये भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो y का स्क्वायर प्लस 6y नेगेटिव 216 विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के बाद वही हमारे
स्टेप्स चलेंगे। हमने स्टेप नंबर 1 क्या होता है, ए को सी से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ए हमारे पास 1 है, सी हमारे पास क्या है 216 है, तो 216 आ जाएगा। सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, एलसीएम लेते हैं, तो 216 का एलसीएम लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 और देखो उसके बाद कुछ नहीं है तो 0 और आपके पास 2 8 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 आपके पास कितना हो जाएगा 7 जा 14 हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये आ गया। अब हमने कुछ इस तरह से इसकी पेयरिंग बनानी है कि हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर तो 216 आए, लेकिन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या आए 6 आपके पास आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बना सकते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे ऐसे करें 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ठीक है, 12 आ गया। और यहां से देखो 3 3 जा 9 और 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो कितना होता है स्टूडेंट 18 आ जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे ये आपको 216 देगा, विच इज इक्वल टू आपके पास क्या है C, ये आपको C की वैल्यू देगा। और ये देखो यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर हमारे पास क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, B आना चाहिए ना। अगर हम 18 में से अगर 12 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको 6 मिल जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो फैक्टर बनेंगे वो बिल्कुल करेक्ट बनेंगे, 12 और आपके पास क्या है 18, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा y का स्क्वायर, ठीक है। जैसे आप लोगों को बताया था कि y का स्क्वायर एज इट इज रहता है, ये आपके पास जो C पार्ट है वो भी सेम रहता है, चेंजेस कहाँ आते हैं सिर्फ और सिर्फ B पार्ट में। अब आप यहाँ पे चेक कीजिए, आपका प्लस का साइन है तो यहाँ पे बीच में प्लस का साइन रहेगा, दोनों में से कौन सा बड़ा है 18 बड़ा है, तो आप यहाँ पे क्या लोगे 18 ही लोगे, ठीक है। 18y नेगेटिव 12y हो जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर यहाँ से क्या करोगे स्टूडेंट, y स्क्वायर है, y स्क्वायर यहाँ से y आ जाएगा, y कॉमन आ जाएगा, y प्लस 18 आ जाएगा, नेगेटिव आपके पास 12 आ जाएगा, y आपके पास प्लस आपका 18 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि 12 को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करते हो तो 200 आपका 16 ही आपको मिलेगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे चेक कीजिए स्टूडेंट, ये आपके 2 पेयर जो थे वो बिल्कुल सेम हो चुके हैं, तो इसको 1 टाइम लिखते हैं, y प्लस आपका 18 आ जाएगा, y माइनस आपका 12 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब वही सेम प्रोसेस हमारे पास हो जाएगा, y प्लस 18 इक्वल टू 0 और आपके पास y नेगेटिव 12 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास y आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट नेगेटिव 18 आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव 18 आ जाएगा। और यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट y आपके क्या है पॉजिटिव 12 आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से चेक कीजिए स्टूडेंट, हमारे पास क्या है y जो है अब आप चेक कीजिए, यहाँ पे y जो है वो आपको नेगेटिव आपके पास क्या 18 मिल चुके हैं, y यहाँ पे आपको पॉजिटिव 12 मिल चुके हैं। अब y आप लोगों के क्या था स्टूडेंट, y हमने इसको साइड माना हुआ था स्क्वायर की, तो साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये वाला जो केस है वो हमारा क्या होगा हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो y की जो वैल्यू रहेगी वो हमारी क्या रहेगी स्टूडेंट, जो y की वैल्यू रहेगी वो हमारी 12 रहेगी। ये आपके पास क्या आएगी, जो आपने जो सेकंड आपने स्क्वायर जो लेट किया था उसकी साइड आएगी, ठीक है। अब हमें एक स्क्वायर की साइड तो कंफर्म होगी, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था ना कि फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर 2 स्क्वायर की, तो एक साइड तो हमें पता चल गई। आप यहाँ पे इसको ये लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो द साइड ऑफ द स्क्वायर S2 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या थी y, और ये आपके पास कितनी आई है 12 मीटर आ चुकी है, मतलब ठीक है। अब हमारा प्रोसेस हमारा वर्क क्या रहेगा स्टूडेंट, हमें तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। x कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं आप, यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 में आप y की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, आपको x मिल जाएगा, ठीक है। नाउ पुटिंग y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो x विच इज इक्वल टू आपका x प्लस आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12 हो जाएगा, इसमें आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18 मीटर। तो आप क्या करोगे द साइड ऑफ द स्क्वायर आपके पास क्या है S1 विच इज इक्वल टू x विच इज इक्वल टू 18 मीटर, ठीक है।
तो आप लोगों को क्वेश्चन में क्या बताना था स्टूडेंट, आप लोगों को यही बताना था कि आप लोगों को साइड बतानी थी टू स्क्वेयर्स की। आपके पास जो S1 की जो आपकी साइड आई है वो कितनी आ गई, 18 मीटर आ गई है, और S2 की जो आपकी साइड थी वो आपके पास कितनी आ चुकी है, 12 मीटर आ चुकी है। ठीक है, तो हमें यही पूछा था और ये हमने बता दिया। ठीक है स्टूडेंट।